अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ मैं ओरियो पुडिंग की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बहुत ही मज़े की बनती है। मैंने लिए हैं यहाँ पे 4 ओरियो बिस्किट और इसमें पैक में 4 ही बिस्किट्स निकल रहे हैं। इनकी अच्छी तरह पाउडर बना लेंगे। इसके बाद लिया है 2 से 3 टेबलस्पून मेल्टेड बटर, जो हमने फाइन सा पाउडर बनाया है वो शामिल करेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जब पाउडर अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो हम स्पून की मदद से टैप टैप करके अच्छी तरह सेट कर लेंगे और इसे 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। तब तक ये सेट हो जाएगा। हम सेकंड स्टेप की तरफ आते हैं। एक पैन में 2 कप दूध शामिल करेंगे और उसमें 2 ही टेबलस्पून शुगर शामिल करेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे हम दूध को जोश आने देंगे। 1 कप में थोड़ा सा दूध शामिल करेंगे और उसमें 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जब दूध को जोश आ जाए तो हम कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर इसमें शामिल करेंगे और दूध को तब तक पकाएंगे जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। स्पून हम मुसलसल चलाएंगे। जब इस तरह की कंसिस्टेंसी हो जाएगी तो हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। इसके बाद मैंने 6 अदद ओरियो बिस्किट्स लिए थे और उन्हें छुरी की मदद से मोटा मोटा काट लिया था। बिस्किट काटने के बाद मिल्क पुडिंग जो रेडी की थी उसमें शामिल करेंगे और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जो हमने ओरियो पाउडर सेट होने के लिए रखा था वो भी सेट हो चुका है। मिल्क पुडिंग उसमें शामिल कर देंगे और उसे सेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। ये भी 10 से 15 मिनट में रेडी हो जाएगी। यहाँ पे मैंने हाफ़ पैक क्रीम ली है, उसे चूल्हे पे लो फ्लेम पे गरम कर लेंगे और उसमें तकरीबन 100 ग्राम चॉकलेट शामिल की है। आप चाहें तो ब्लैक चॉकलेट भी ले सकते हैं, वाइट चॉकलेट भी, जो आपको चॉकलेट पसंद हो वो शामिल करें और अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद जो मिल्क पुडिंग हमने फ्रिज में सेट होने के लिए रखी थी, ये मिक्सचर उसके ऊपर डाल देंगे और अच्छी तरह फैला देंगे और इसे ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। ये बहुत ही मज़े का बनता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें।